आज मालेगांव महापालिका की तरफ से आगरा रोड का इब्तिदा होने जा रहा है, भूमि पूजन हो रहा है। उस कार्यक्रम के लिए मैं आया हूँ यहाँ। हमारे दोस्त यानी रशीद भाई शेख हमारे साथ कई साल आमदार बोल के काम किए, उनके लड़के उन्होंने भी काम किया है। और यहाँ की महापौर बहन ताहिरा शेख, उप महापौर नीलेश जी आहेर, ये दोनों के नेतृत्व में ये जो महानगर पालिका का काम उत्कृष्ट और अच्छा है। आज एक 14 कोटी रुपए के रोड का जो यहाँ शुभारंभ हो रहा है, उस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देने के लिए और इसका भूमि पूजन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मालेगांव के सभी रहवासियों से, यहाँ के अवाम से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि इस वक्त जो कोरोना की महामारी है, उस संकट में, ऐसे समय में सबों ने सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि पहले एक बार जो महापालिका क्षेत्र में विशेषता यहाँ की जो तुम्हारे मालेगांव शहर में जो कोरोना का संकट आया था, वो फिर से ना आए। और नहीं आने के साथ साथ हमको सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। प्रोग्रामों को आज यहाँ छोटा एक कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम के लिए मैंने यहाँ से उनको सब लोगों को गुजारिश किया है कि कोरोना का ये जो संकट है, इसमें हम सब लोगों ने सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए, ताकि सरकार और जनता के बीच जो समन्वय है वो साधने का काम महापालिका के अधिकारी, कर्मचारी और सभी सरकार के अधिकारी करेंगे। मैं मेरी तरफ से हमारी बहन ताहिरा शेख और उप महापौर नीलेश जी आहेर को तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा। और आगे महापालिका के लिए जो कुछ पैसा लगेगा विकास निधि, वो सरकार के सब तरफ से देने के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने इससे पहले भी एक बार महापौर जी की उनके और आसिफ भाई की मीटिंग लगाए थे। लेकिन और भी शहर में कई ऐसे विकास के काम हैं कि जिनको विकास निधि की कमतरता है, और वो कुछ दिनों के अंदर ही सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दादाजी भूसे साहब भी आने वाले थे, लेकिन कुछ वजह से वो नहीं आए। मैं यहाँ आया हूँ। आज मैं इस रोड का भूमि पूजन हुआ, ऐसी घोषणा, ऐसा ऐलान करता हूँ। सर आप आज मालेगांव महापालिका की तरफ से आगरा रोड का इब्तिदा होने जा रहा है, भूमि पूजन हो रहा है। उस कार्यक्रम के लिए मैं आया हूँ यहाँ। हमारे दोस्त यानी रशीद भाई शेख हमारे साथ कई साल आमदार बोल के काम किए, उनके लड़के उन्होंने भी काम किया है। और यहाँ की महापौर बहन ताहिरा शेख, उप महापौर नीलेश जी आहेर, ये दोनों के नेतृत्व में ये जो महानगर पालिका का काम उत्कृष्ट और अच्छा है। आज एक 14 कोटी रुपए के रोड का जो यहाँ शुभारंभ हो रहा है, उस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देने के लिए और इसका भूमि पूजन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मालेगांव के सभी रहवासियों से, यहाँ के अवाम से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि इस वक्त जो कोरोना की महामारी है, उस संकट में, ऐसे समय में सबों ने सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि पहले एक बार जो महापालिका क्षेत्र में विशेषता यहाँ की जो तुम्हारे मालेगांव शहर में जो कोरोना का संकट आया था, वो फिर से ना आए। और नहीं आने के साथ साथ हमको सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। प्रोग्रामों को आज यहाँ छोटा एक कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम के लिए मैंने यहाँ से उनको सब लोगों को गुजारिश किया है कि कोरोना का ये जो संकट है, इसमें हम सब लोगों ने सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए, ताकि सरकार और जनता के बीच जो समन्वय है वो साधने का काम महापालिका के अधिकारी, कर्मचारी और सभी सरकार के अधिकारी करेंगे। मैं मेरी तरफ से हमारी बहन ताहिरा शेख और उप महापौर नीलेश जी आहेर को तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा। और आगे महापालिका के लिए जो कुछ पैसा लगेगा विकास निधि, वो सरकार के सब तरफ से देने के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने इससे पहले भी एक बार महापौर जी की उनके और आसिफ भाई की मीटिंग लगाई थे।
लेकिन और भी शहर में कई ऐसे विकास के काम हैं कि जिनको विकास निधि की कमतरता है और वो कुछ दिनों के अंदर ही सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दादाजी भूसे साहब भी आने वाले थे, लेकिन कुछ वजह से वो नहीं आए। मैं यहाँ आया हूँ, आज मैं इस रोड का भूमि पूजन हुआ, ऐसी घोषणा, ऐसा ऐलान करता हूँ। सर आप एक अच्छा कार्यकर्ता है, एक अच्छा नेता, उनके वालिद साहब जो है वो, उन्होंने और मैंने काफी दिन तक, रशीद भाई ने, हमने एक संगात काम किया है। मेरी एक ही गुजारिश रहेगी कि इस्तीफा ये अंतिम सत्य नहीं होता है, ये सही नहीं है। उन्होंने इस्तीफा भी वापस देना चाहिए और अच्छी तरह से काम करना चाहिए। एक अच्छा सोशल वर्कर, एक अच्छा समाज सेवक, एक अच्छा समाज का नुमाइंदा नेता, इस नाते से आसिफ भाई का काम बहुत अच्छा है। वाजपेयी का जो केस है, अभी सरकार की दो अलग अलग एजेंसियां उनकी चौकसी कर रही है, और जब दो एजेंसियां चौकसी करती है तो उसके अंदर जब तक का अंतिम अहवाल, अंतिम उसका जो चौकसी रिपोर्ट नहीं आता, तब तक उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी। लेकिन अभी दोनों जो एजेंसियां हैं, वो दोनों एजेंसियां जिस तरह से उन्होंने कल से आज तक जो जैसी पूछताछ उनसे हो रही है, वो सारी मालूमात उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ सत्य होगा, मुझे लगता है कि सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय इस राज्य के अंदर एक पारदर्शक सरकार चला रही है, और जो भी जहां भी एजेंसी जिस तरह से वहां से उनकी चौकसी करने के बाद में रिपोर्ट सरकार को देगी, सरकार उस हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। सर अलग अलग इल्जाम जो लग रहे हैं सर, कभी वो राठौड़ के इससे, कभी जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं आपके ही मंत्रियों पे लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये जबरदस्ती की जा रही है या बदनाम करने की कोई है? देखो, विरोधी पक्ष का काम है विरोध को विरोध करना, सत्यता तपासना सरकार का काम है, सरकार की एजेंसियों का काम है। आरोप लगाना ये विरोधी पक्ष का काम है। और विरोधी पक्ष इस वक्त जो नौटंकी और राजकारण के जो पहलू अपना रहा है, वो राजकारण के लिए सही नहीं है। राजकारण में सत्यता अगर हुई तो उसके ऊपर कार्रवाई सरकार जरूर करेगा। और मैं सरकार का मंत्री इस नाते से, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कोरोना का संकट होगा, या साल भर से सरकार जो संकट में चल रहा है, केंद्र सरकार जो हक का पैसा है हमारा जीएसटी का, वस्तु कर, वो भी नहीं देता है। 38,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास हमारी बाकी है। सही मायनों में विरोधी पक्ष का वहाँ भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में सम्मानीय पंतप्रधान महोदय, उनके पास जाके और अपना जो हक का निधि है, विशेष निधि तो देते ही नहीं, लेकिन जो हमारे हक का निधि है वो भी नहीं देते। ये सरकार के अंदर जिस तरह से हमारा विरोधी पक्ष यहाँ काम कर रहा है, यहाँ विरोध की भाषा करता है, उन्होंने उनके सम्मानीय पंतप्रधान महोदय के पास से हमारा जो जीएसटी का पैसा है महाराष्ट्र सरकार का, इस संकट के समय पे वो लाना चाहिए, वहाँ अपना वजन खर्चा करना चाहिए। विरोध को विरोध जरूर करो, कहीं अगर गलत होगा तो उसके लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करने वाला है। ये सरकार किसी को सपोर्ट या किसी का अनसपोर्ट या किसी पे अन्याय या अत्याचार करने वाला नहीं, न्याय देने वाला सरकार है। और उद्धव जी एक पारदर्शक सरकार चला रहे हैं। लेकिन सम्मानीय विरोधी पक्ष नेता, मैं देवेंद्र जी से भी रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप अपना जो हक का पैसा है वो वहां से लाए, तो ताकि अपने महाराष्ट्र के अंदर आज ये कोरोना के संकट में जो महामारी है, इसको न्याय मिलेगा और तरक्की के लिए वो पैसा काम आएगा इस महाराष्ट्र स्टेट में। आपके आमदार साहब ने तो कभी इल्जाम वहाँ सभागृह में लगाया ही नहीं, सभागृह में तो कभी उन्होंने कुछ बताया नहीं, कभी कुछ बोलते नहीं, लेकिन फिर भी बताया होगा और बोले होंगे। तो मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी अगर अल्पसंख्यक के साथ अन्याय करती तो मैं इस राज्य का अल्पसंख्यक समाज का वो नुमाइंदा और मैं मंत्री बनता नहीं था। मैं मंत्री बनने के बाद में महसूल, ग्राम विकास, इतने इम्पोर्टेंट खाते मुझे जो दिए गए हैं। ये महाविकास आघाड़ी का जो सरकार है, इसके अंदर तीनों पार्टियों के नेता समन्वय से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें कोई जात भेदभाव बिल्कुल नहीं है। इस गरीब किसानों को, मजदूरों को, सबको न्याय देते समय उद्योग